अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बेटे अब आपकी उर्दू की क्लास स्टार्ट हो रही है। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ उर्दू का, जिसका नाम है दोस्ती हो तो ऐसी। सबक नंबर 18, दोस्ती हो तो ऐसी। अब बेटे हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी। ये जो स्टोरी है ये एक मुर्गे की स्टोरी है, ठीक है, जो कि अपना बहुत सा टाइम जो है वो घूमने फिरने में वेस्ट कर देता है। सारा दिन घूमता फिरता रहता है, रात को झाड़ियों में सो जाता है, और जब सर्दियाँ आती हैं वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब तो मैं झाड़ियों में नहीं सो सकता, बहुत सर्दी हो गई है, अब मैं कहाँ सोऊंगा। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, वो सोचता है वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी मुश्किल वक्त में साथ आएंगे, मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। पहले एक बकरी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर एक घोड़े के पास जाता है, वो भी उससे भी कहता है कि मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन वो भी मना कर देता है। तो बेटे हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हो, ठीक है। मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? जो मुर्गा है वो घोड़े से पूछ रहे। मुर्गे ने पूछा, मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया, उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूं? मुर्गे ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, फिर घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्तों वो पहले से ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए, और इस तरह से वो हंसी खुशी रहना शुरू हो गए, ठीक है। तो बेटे इसका मतलब ये है कि मुर्गे का बेहतरीन दोस्त, और जो सच में उसका दोस्त था, वो खरगोश था, जिसने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। और इसके अलावा तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सब ने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की, लेकिन खरगोश ने उसे नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे देखिए बेटे, क्वेश्चन है, खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज़ दी? तो बेटा उसने कहाँ बनाने की तजवीज़ दी थी? उसने उसे कहा था मेरे घर के करीब ही बना लो, ताकि हम पास पास रहें, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ ही रहेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटे आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे और विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और इसी के साथ हम करेंगे आज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे बेटे टिक एंड क्रॉस है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मुर्गी के पास अपना घर था, क्या था मुर्गी के पास अपना घर? नहीं, उसके पास तो अपना घर नहीं था, तो आप लोग यहाँ क्रॉस लगाएंगे। बकरी ने मुर्गी को घर पर जगह ना दी, क्या बकरी ने मुर्गी को अपने घर पर जगह दी थी? नहीं, उसने नहीं दी थी, तो इट्स अ टिक। मुर्गे को अस्तबल में रहने की जगह मिल गई, क्या मुर्गे को जगह मिली थी अस्तबल में रहने की? नो, घोड़े ने तो इनकार कर दिया था, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे हम। मुर्गे ने खरगोश के साथ मिलकर एक मजबूत घर बनाया, यस इट्स ट्रू, तो हम यहाँ टिक मार्क करेंगे। मुर्गा और खरगोश दोस्त बन गए, यस वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो बेटे हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे साथ ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुर्गा क्यों परेशान था? तो बेटे क्यों परेशान था मुर्गा? क्योंकि मुर्गे के पास रहने के लिए एक घर नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान था। खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा किन किन के पास मदद के लिए गया था? खरगोश के पास जाने से पहले वो पहले एक बकरी के पास और एक घोड़े के पास गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। अब बेटे आपका दोस्त अगर मुश्किल में हो तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे? बेटे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर मेरा कोई दोस्त मुश्किल में होगा तो मैं उसकी कैसे मदद करूँगी? मैं उससे सबसे पहले तो पूछूंगी कि वो परेशान है क्यों,
उसकी मुश्किल क्या है, और फिर उसके साथ उसका हल तलाश करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो बेटे एक बेहतरीन दोस्त ऐसा ही करता है। वो अपने दोस्त, अगर उसका दोस्त परेशान है तो उससे वजह पूछता है, उसे कंसोल करता है, उसे रिलैक्स करता है और फिर उसके साथ बेहतरीन हल जो है वो तलाश करने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है? तो बेटा आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।